वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं होप करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबका तैयारी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। देखिए, जिनका ये एग्जाम हो चुका है उनका तो और भी बहुत सारा एग्जाम बचा ही हुआ है, तो तैयारी आपको स्किप नहीं करना है। और जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चला गया होगा, मैं होप करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। और जिनका नहीं गया है, ठीक है, वो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज हम 9 फैब का एनालिसिस कर रहे हैं और जल्द ही ये एनालिसिस के अलावा भी हम जो एएआई में जो टॉपिक स्टार्टिंग है उसको भी हम देखते चलेंगे। ठीक है। अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके हिसाब से जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हम देखते चलेंगे। मॉर्निंग वाले सेशन में हमारा आज से ही एनालॉजी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं उसको, तो अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप स्टार्टिंग का जरूर देखिएगा। और कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। देखिए, नया अब स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रो जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। देखिए, जो नहीं जानते होंगे, जो पहली बार होंगे, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र साव है। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। मैं डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, गेट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, क्लैट, व्यापम। मेरा जो, ठीक है, और भी बहुत सारे, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सब में कॉमन होता है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है। रीजनिंग का पार्ट ऐसा कि वो आपके सभी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, कुछ पहली बार है, मैं उनको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी में अगर आप मान लीजिए डेडिकेटेड किसी भी एग्जाम के हिसाब से आप किसी गोल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गोल मतलब जो आपका टारगेटेड एग्जाम है, ठीक है, तो इसमें क्या, अगर आप ले रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो देखिए उसका क्या बेनिफिट होता है। आपके गोल के अकॉर्डिंग आप उसके सभी टीचर्स के लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, आप एक ही टॉपिक के अलग अलग टीचर से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको क्रैश कोर्स मिलता है। ठीक है, कम टाइम में आप पूरा पढ़ना चाह रहे हैं वैसा। वीकली आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइव है, डायरेक्ट पूछ लीजिए। लाइव नहीं है तो आप अलग से डाउट पूछ लीजिए। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, और साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है। ये तो सारी चीजें होंगी प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें थोड़ी और पर्सनलाइज हो, आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जल्दी से करके हम क्वेश्चन में आ रहे हैं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट होता है। प्लस के पूरे तो रहते ही हैं, उसके अलावा मतलब उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, और साथ ही साथ आपके टेस्ट का पर्सनलाइज्ड वे में एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको पता चले कि क्या क्या गलती हो रही हैं तो वो गलती आप एग्जाम में नहीं दोहराएंगे। ठीक है। अगला, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं आपको, और साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी। ओके। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं गेट ईएसई का, तो यहाँ आपको जितने फैकल्टीज दिख रहे हैं सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, और इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे। ठीक है। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग, जो खुद में एक्सपीरियंस है एग्जाम क्लियर करने में, करवाने में। तो सबका स्ट्रेटजी, स्टडी अप्रोच सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, देखिए जैसे अभी गेट का ही लेके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें प्लस का बात करूं, देखिए अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। जितना ज़्यादा टाइम का आप लेंगे उतने ज़्यादा दिन तक तैयारी करेंगे, और आपका पर मंथ, ठीक है, ज़्यादा दिन तक तैयारी करेंगे मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा दिन तैयारी करेंगे एग्जाम का। लाइक आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, गेट में इंजीनियरिंग में आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आप फोर्थ ईयर के बाद ही एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास तैयारी करने के लिए 2 साल है, तो 2 ईयर वाला आप बैच ले सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पढ़ने का आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, और द बेस्ट थिंग कि आपका जो पर मंथ का वाला कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और आपको कम करना है, आप इसमें कोड जरूर यूज कीजिए SSR10। ठीक है। उससे आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होना है वो वहीं हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आप बात करें आइकॉनिक का, प्लस से प्राइस हल्का सा वेरी है। इसमें टाइम मॉड्यूल 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस टाइप से है। ठीक है। आपको 24 मंथ का लेंगे तो आपको ज़्यादा और डिस्काउंट पड़ेगा, और इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSR10। ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। एंड नॉट ओनली फॉर गेट, गेट के अलावा भी और आप किसी भी एग्जाम, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, व्यापम का हो, क्लैट का हो, किसी भी एग्जाम का आप सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं, आपको यही कोड अप्लाई करना है, आपका वहाँ मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी में तो जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा स्पेशल क्लास चलता है। देखिए, एक हम सुबह क्लास लेते हैं, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, एक टॉपिक हम लाइन बाय लाइन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, शाम को हम एनालिसिस कर रहे हैं, और अनअकैडमी में हमारा स्पेशल क्लास भी चलेगा, और वहाँ पे हम डेली क्विज भी सॉल्व करते हैं। अभी डेली 7 PM पे है, कल भी 7 PM पे रहेगा। ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी टाइमिंग चेंजेस होता है,
वो आपको वहीं पता चल जाएगा, आपको फॉलो करके रखना है। ठीक है, फॉलो करना है। ये मेरा लिंक है, इतना आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। यही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस करना है क्लिक। और अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, फॉलो योर फेवरेट टीचर करके। और उसके बाद अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, आप इसको गेट ईएसी में भी, ठीक है, गेट ईएसी कैटेगरी के अंदर सर्च कर सकते हैं बाय नेम SHAILENDRASAO। ठीक है, क्लियर। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। आपको नेम याद रखना है FT एक्सप्रेस, जिस नाम से यूट्यूब चैनल ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, सबका आपको इसमें PDF मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा कुछ भी और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना होता है, कुछ भी और शेयर करना होता है, हम इससे ही इंस्टेंटली शेयर आपसे कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल्स के, ठीक है, जल्दी इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ना यूट्यूब चैनल्स की। तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड दिखेंगे, लाइक आप मैकेनिकल के लिए हैं मैकेनिकल, आप इलेक्ट्रिकल के लिए हैं इलेक्ट्रिकल। कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा FT एक्सप्रेस। ठीक है, FT एक्सप्रेस में अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और साथ ही साथ आपका जीके भी जो कवर करते चल रहे हैं। सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, साथ ही और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आपको जैसी ही वीडियो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, कभी कभी वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आज हो सकता है। देखिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा होगा, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताइए तो 30 सेकंड के अंदर, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर बताइए। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर अलग लिखा होगा वहां पे ध्यान मत दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक्ट को, ठीक है, अगर एक्ट को 8 लिखा गया है, बैंक को 6 लिखा गया है, तो डाउस को क्या लिखा जाएगा? ये आपके 9th Feb के NTPC का क्वेश्चन है। ठीक है, 2021। देखिए मुझे जितने क्वेश्चन मिले हैं उतना मैं करवा रहा हूं। अगर इसके अलावा आपको और कुछ भी क्वेश्चन मिलता है, आप लोग कमेंट में तुरंत बताइएगा। चलिए ठीक है, टाइम्स अप देखते हैं किसका किसका सही है। चलिए टाइम्स अप, देखिए ये हो गया क्वेश्चन। आप कमेंट में तुरंत, मतलब जब भी आप देख रहे हैं आप बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी और डाउट हो रहा है, आप तुरंत कमेंट में बताइएगा। आप लाइव की तरह देख रहे हैं तो आप वहां कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या किया गया है। देखिए एक्ट को लिखा गया है 8, ठीक है, एक को एट लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया होगा? तो सबसे पहले मैं आपको, जैसा बार बार कहता हूं, आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए क्योंकि यही हमको कोडिंग में भी काम पड़ रहा है, यही हमको एनालॉजी में भी काम पड़ता है, यही चीज हमको सीरीज में भी काम पड़ता है, और यही चीज हमको ऑड वन आउट में भी काम पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ओके, एक्ट, ठीक है, ए का वैल्यू होता है 1, सी का वैल्यू होता है 3, टी का वैल्यू होता है 20। ठीक है, यहाँ तो मेरे को कुछ भी करके 8 दिख ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, मैं सबको ऐड कर देता हूँ, हो गया 24, और इसको मैं नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, हो जाता है 8। ठीक है, सिमिलरली देखिए अगर आपको वैल्यू में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको यहाँ वैल्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जैसे के ऊपर लिखा गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 8। ठीक है, 1 + 3 + 8 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 आपका क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, जितने लेटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखते हैं यही चीज है कि नहीं। अगले में चेक करते हैं बैंग। ठीक है, BANG। ठीक है, देखिए बी कितना है आपका? 2 है, उसके बाद 1 है, एन आपका होता है 14, लिखा गया। ठीक है, एन होता है आपका 14, और सिमिलरली जी होता है आपका 7। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 7 10, 10 + 14 आपका हो गया 24। 24 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? जितने नंबर ऑफ लेटर हैं, मतलब 4। 24 को डिवाइड कीजिए 4 से, आ जाएगा 6। यहां तक से हम हो गए कंफर्म कि क्या हमारा हुआ है। अब इसी चीज को आप डाउस के लिए करके देखिए। ठीक है, डाउस डी, यहाँ लिखता हूं, इसके लिए कर रहा हूं मैं, डाउस के लिए। डी है आपका 4, ए है आपका 1, यू होता है आपका 21, एस होता है आपका 19, और क्या बच गया? ई हो गया है 5। ठीक है, सबको ऐड कीजिएगा,
4+1 5, 5 21 26, 26 में आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 45, 45 और 5 हो गया 50। ठीक है, टोटल हो गया 50। और इसको अब मैं डिवाइड करूंगा किस से, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 50 को डिवाइड कर देता हूँ 5 से, मेरा आंसर आ गया 10। ठीक है, क्लियर बात। बताइएगा तो कुछ और आपको इसमें लॉजिक दिख रहा है क्या, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर के अलावा इसमें क्या रॉन्ग है बताइए। ठीक है, ये बताइए 30 सेकंड के अंदर बताइए कि इसमें क्या हो रहा होगा और क्या गलत है। ठीक है, क्या हो सकता है और क्या गलत है। किसी सीरीज में ये किसी रूल के अंदर चल रहा है, लेकिन एक कोई सा है जो रूल को बिगाड़ रहा है। क्या गलत है, चेक कीजिए, बताइए क्या हो सकता है। 3 सेकंड। ओके, चलिए ठीक है, टाइम साहब। देखिए, सबसे पहला जैसा दिया गया है वैसा मैं एक बार चेक करके देखता हूँ। 5 से हो गया है 11। ठीक है, 5 से हो गया है 11। तो क्या ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, 5 × 2 + 1। ठीक है, 5 + 6 भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। ठीक है, 5 × 2 + 1। ठीक है, 5 × 2 + 1 हो गया 11। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। 11 से हो गया है 24, मतलब 11 × 2 हो जाता है 22, प्लस मैं करूंगा 2 हो जाएगा 24। अब यही चीज मुझे करना चाहिए किसके लिए, 24 × 2। अब मैं ऐड कितना करूं, पहले में मैं 1 ऐड किया था, अगले में मैं 2 ऐड किया था, तो अगले में मुझे ऐड करना चाहिए 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ 48 + 3 होता है 51। यहाँ तो मेरा 53 है। तो क्या मेरा यही आंसर है, इसके लिए मैं एक बार और चेक करता हूँ। अगर 51 होता, मैं इसको मल्टीप्लाई 2 करता और +4 करता, तो मेरा अगला वाला आना चाहिए। 51 × 2 हो जाता है आपका 104। और इसी में अगर मैं ऐड, सॉरी 104 नहीं ना, 102, और इसी में अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूँ तो 106 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ मेरा 51 होगा, तो वही मेरा आंसर सही होगा। ठीक है, सही बात। बताइएगा कुछ डाउट क्या अगर आपको मिलता है कुछ और भी लॉजिक। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। Sorry. अगला क्वेश्चन फिर से, इसमें भी इस श्रृंखला में, इस सीरीज में कुछ गलती है, बताइए सीरीज में क्या गलती है। ठीक है, सीरीज में क्या गलती है बताइए तो। टाइमर, ये मैं आपको दे दिया टाइमर। ठीक है, बताइए। देखिए इसमें भी आपको अल्फाबेट्स के वैल्यू, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू का काम पड़ रहा है। ठीक है, वैसे इजी सही है, अगर आप देखें तो कौन सा गलत है पूछा गया है। बताइए। चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए, देखिए इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी हैं। नंबर्स को अगर मैं चेक चेक करूं, 3 से हो गया 7, हो गया +4, 7 + 4 11। चलिए ये भी ठीक है, 11 + 4 15, 15 + 4 19। मतलब नंबर में तो +4 का चल रहा है, नंबर से मेरा गलती समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूँ किसको, अल्फाबेट्स को मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए डी, डी का वैल्यू होता है 4। 4 में आप कितना ऐड करेंगे कि जी हो जाएगा +3। ठीक है, वी में आप +3 ऐड करेंगे तो क्या पी हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर मैं आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए ठीक है, +3 + 3 + 3 चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये पी आपका बिगाड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ +3 होता तो जी में +3 मतलब 7 में +3 हो जाता आपका क्या 10। यहाँ होता जे 11 जे, तो क्या मेरा सीरीज बन जाता। जे के बाद अगला +3 होता है एम, तो एम यहाँ दिया हुआ है। एम के बाद अगला +3 होता है पी। ठीक है, मतलब 13 के बाद +3 16, यहाँ है आपका पी। ठीक है, आपको एक चीज पता चल गया कहाँ पे आपका सीरीज टूटा है, तो वही आपका सही आंसर है। ठीक है, आंसर बता दिया गया, डायरेक्ट आपको ट्राई करने देना था। ठीक है, देखिए 30 सेकेंड
थे आपके पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं अप्रोच के साथ भी अब बताता हूँ ना, अब मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा। चलिए, ये बताइए कि इसमें से लुप्त संख्या, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह में क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन तो यहाँ नहीं देते बनेगा, बट मतलब पोल जनरेट नहीं करते बनेगा। देखिए, डेली शाम को 7 बजे हमारा क्विज होता है ना अनअकैडमी में, वहाँ पे आपको ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, वहाँ पे अपना स्पेशल क्लास भी होगा, कुछ हमारे पहले के हैं, अभी क्विज चल रहा है, फिर धीरे धीरे स्पेशल क्लास भी हमारा होगा। तो वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, जरूर फॉलो करके रखिएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अनअकैडमी का। ठीक है, बाकी गेट ऐसी कैटेगरी में भी आपको बाई नेम मिल जाएंगे। हम्म, बताइए तो, चलिए ठीक है। ओके, टाइम साहब, देखिए क्या किया गया है, सिंपल सी बात है। 6 + 7 होता है 13, और इसमें अगर मैं करता हूँ 9 का मल्टीप्लाई तो हो जाता है 117। ठीक है, मिसिंग नंबर इसी तरीके से है, कहीं से भी कुछ भी लॉजिक लगता है, हमको ये प्रैक्टिस का जरूरत है। ठीक है, बाकी ये जो कहीं से भी कुछ भी लॉजिक होता है, इसके लिए भी कुछ जो अप्रोच होता है, ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। और आज से ही हमारा एनालॉजी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसमें हम किस तरीके से एनालॉजी के अप्रोच होते हैं देखें, नंबर सीरीज वाला एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी भी देखिए अलग अलग तरीके से होता है, अगर आप शुरू का नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं। नंबर एनालॉजी एक होता है, फिर एक अल्फाबेट्स के एनालॉजी होते हैं, फिर नंबर और अल्फाबेट दोनों होता है, और उसके बाद इमेज के एनालॉजी होती है, और एक वर्ड का एनालॉजी होता है, और फिर जो बच कुछ जाए वो आपके मिसलेनियस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अभी नंबर सिस्टम वाला एनालॉजी हम आज से स्टार्ट कर चुके हैं, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सुबह के क्लास में होता है। चलिए, क्या मैं बता रहा था, 6 + 7 13, 13 × 9 हो गया 117। अब यही चीज मैं इसमें करता हूँ, देखता हूँ आंसर आ रहा है कि 9 + 2 हो गया 11। ठीक, लिख दे रहा हूँ, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं ना। 9 + 2 11, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर का 7 का। ठीक है, 9 × 2 11 और 7, 9 × 2 11 और 7 77। ठीक है, आपके आंसर में दिया हुआ है। ओके, चलिए ये बताइए तो, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप लोग इसके लिए 30 सेकेंड लीजिए, लेकिन इसको मुझे करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है, देखिए इस टाइप से डायग्राम वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे आपके ये 9 Feb के में ना, 9 Feb के में डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। एक था जिसमें बहुत सारा डायग्राम था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, कि उसमें कुछ मिस्टेक सा मुझे लग रहा था, उसको मैं थोड़ा और सुधार के आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको बताइए मुझे। जल्दी। ओके, चलिए ठीक है, टाइम सब। देखिए, इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें 5 साइड्स हैं, इसमें 6 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं। देखिए, जिसमें 4 साइड है उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20, जिसमें 3 साइड्स है उसके लिए लिखा हुआ है 18। तो क्या ये कुछ इस तरीके से किया गया होगा, मल्टीप्लाई 5 का, और 3 वाले में मल्टीप्लाई 6 का। ठीक है, क्या ये ऐसा किया गया होगा, मैं कैसे कंफर्म करूं, मेरे पास एक वैल्यू और दिया हुआ है। 5 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 का। ठीक है, 5 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 का, ये आ जाएगा। 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 6 का, 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 6 का, 24 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यही जितने साइड्स हैं उसमें पहले वाले में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगले वाले में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 5 × 6 हो गया 30, अगला 5 सॉरी, ठीक है, अगला क्या हो गया, 6 × 3 हो गया आपका 18। एक ही ऑप्शन है आपका 30 और 18 मिला के। ठीक है, अगर 18 पहले दिया होता 13 बाद में दिया होता, ये भी अगर ऑप्शन में होता तो भी हम पहले 13 वाले को ही लगाते। ठीक है, जो आपके वैल्यू पहले दिया हुआ है वो आपको ऑप्शन में भी पहले यूज करना है। ठीक है, बताइएगा तो, कुछ आपको डाउट लगता है तो। अच्छा, ये तो पिछला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास का था। हाँ, ये बताइए इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका विषम है, मतलब बाकी 3 एक टाइप के हैं, एक आपका अलग टाइप से है। इसके लिए आपको 30 सेकेंड की जरूरत नहीं है, ये आप 15 सेकेंड के अंदर बताइए, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका कुछ लॉजिक भी आपको अलग सा मिल रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है, जानते हैं ना, सब ये इंस्ट्रूमेंट ही हैं, सब ये इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है। माउथ ऑर्गन, वायलन, सेक्सोफोन, फ्लूट। ठीक है, चलिए देखिए टाइम सब मान लेते हैं। देखिए सबका अगर मैं आपको इमेज पे दिखा दूं, ठीक है, ये हमारा माउथ ऑर्गन है, ये हमारा वायलिन है, ये हमारा क्या है, सेक्सोफोन। ठीक है, बाराती में बजाते हैं। ये हमारा फ्लूट है। ठीक है, देखिए इसमें आप देखेंगे इसके वायलिन के अलावा
बाकी सब माउथ से बजाने वाले ऑर्गन, सॉरी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायलिन। वायलिन, ठीक है। मोहब्बतें मूवी याद होगा आपको। ठीक है, देखिए क्या हो गया, वायलिन के अलावा बाकी सब अलग हैं, तो इसका आपका आंसर हो गया बी। चलिए ठीक है। हाँ ये बताइए तो इसमें से ऑड क्या है? ठीक है, इसमें से सबसे अलग सा कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम्म, चाहिए। देखिए प्लेस वैल्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम पड़ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो आपके सामने लिखा हुआ होना चाहिए, ए से लेके डी से लेके एम तक, देन एन से लेके जेड तक, और इनके ऊपर इनका वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से। चलिए ठीक है, टाइम्स अप। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू भी दिखा दूँ, आपका आंसर भी बता दूँ। अगर आप देखते हैं तो पहले वाले ऑप्शन के अलावा बाकी सभी में आपको 4 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, एल का वैल्यू होता है आपका 12, 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। सिमिलरली ए का वैल्यू होता है 1, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, मतलब ए है ई और ये है ई। ठीक है, सिमिलरली टी और एक्स, टी तो आपका 20 होता है, जानते ही हैं, हम लोग कोड याद किए थे ना, ई जे ओ टी वाई। ई मतलब आपका 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। ठीक है, चलिए ज़्यादा फर्स्ट हो रहेगा, बताइएगा तो 20 प्लस 4 24। और यही चीज़ आपके u और z में नहीं होता है। u हो जाता है आपका 21 और z हो जाता है आपका 26, मतलब यहाँ मुझे +5 करने पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी सबका डिफरेंस क्या है? +4 पहला नंबर और अगला नंबर। ठीक है, लाइक है, और जो पहला वाला है उसमें +5 का डिफरेंस है, तो वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला। चलिए ठीक है, अगला। हाँ ये बताइए तो, अच्छा सा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड्स लीजिए और मुझे बताइए, अगर ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन क्वेश्चन है तो है, कि मुझे बताइए आप 30 सेकेंड्स के अंदर, जिसका 10 सेकेंड तो हम लोग बात ही कर लिए। बताइए। ठीक है, ज़्यादा सोर्सेस से मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं हैं। ठीक है, एक ही जगह से मिले हैं सब। देखिए बॉम्बे, ठीक है, BOMBAY, तीन तीन के पेयर में बांट लिया गया है। जो तीसरा तीसरा लेटर है उसी को रिपीट किया गया है, जितने नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार नंबर है। ठीक है, तीसरे तीसरे नंबर को लिया गया, MY, 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 इसी तरीके से लिखा गया है। अब मुझे तमिलनाडु का कोड बताना है। ठीक है, इसका तमिलनाडु, ठीक है, नाडु बताइएगा तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए तब इसमें से मैं क्या करूँ, जो तीसरा तीसरा लेटर है उसको मैं पिक कर लेता हूँ, एम। ठीक है, फिर अगला तीसरा है एन, अगला तीसरा है यू। ठीक है, तो अब मैं इसी को तीन तीन बार लिख दूंगा, MNU, फिर से यू है, MNU, MNU। का ऑप्शन है क्या ये, बार बार कनेक्ट क्यों हो जा रहा है? ठीक है, यू। ठीक है, ठीक है, इसी के मिला के वर्ड्स को बन रहे हैं, ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए ये, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप 10 सेकेंड के अंदर बता देंगे। तीन अलग अलग चीजें हैं, उसको हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बताइए, सिंपल सा है, क्या होगा, बी होगा कि डी होगा? देखिए सिंपल सा है, बना लेते हैं। यहाँ पे जो भी कैबेज है, ठीक है, जो भी कैबेज है, गोभी है, वो आपका वेजिटेबल तो होगा ही। ठीक है, वेजिटेबल होगा ही। और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। ठीक है, तो वेजिटेबल्स, ओके चलिए टाइम से ना, वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सब आपके फूड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? टी। ओके क्लियर, ठीक है ना? ये बताइए, इसके बीच में आप मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या होगा आपका आंसर, मैगजीन, बुक और मूवीज में। ठीक है, ये भी इजी है, 30 सेकेंड्स नहीं रिक्वायर्ड है इसके लिए, 30 सेकेंड से भी कम में बता सकते
ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स में आज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बताइए, मैगजीन, बुक्स और मूवी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी, चलिए इसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, इसे मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। जो भी मैगजीन है वो तो आपका बुक होगा ही, जरूरी नहीं कि सभी बुक्स मैगजीन ही हो। ठीक है, और मूवीज इनसे एकदम अलग हैं। इसी तरीके से मेरा है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये आप मुझे बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए 16 2 3। ठीक है, अगर आपको ये एक बार में दिख जा रहा है कि यहाँ 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो यहाँ पे जो कॉमा के बाद होता वो तो 5 होता ना, यहाँ पे क्या है? ठीक है, कॉमा के बाद पहला ही वर्ड बताइए। बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए टाइम साहब। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा ही क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आज हम लोग अनअकैडमी में भी एक देखे थे। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग था, ये भी इसी तरीके से। देखिए 16 × 2 हो गया 32। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, 16 × 2, 2 को मल्टीप्लाई किए, अगला नंबर लिखे, फिर जो नंबर आया उसमें हम फिर से एक ऐड करके लिखे, 32 × 3 हो जाता है 96। अब 96 में 4 को मल्टीप्लाई करके आप सिंपल सी बात है लिख देंगे। एंड में 6 है, एंड में 4 है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अंत में 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा। ठीक है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 ही आएगा। ओके, अगर आप लोग इसको सॉल्व भी करना चाहें, देखिए अगर आप 96 में 4 को मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये मान लीजिए कि 100 है, तो 100 होता तो 400 होता, और इसमें 4 4 करके 4 बार कम है, मतलब इसमें 16 मैं माइनस कर देता, 384 हो जाता। ठीक है, ठीक है, आप लोग को कैलकुलेशन जिस हिसाब से फास्ट पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेशन जिस हिसाब से फास्ट पड़े, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस रखना है ना कैलकुलेशन का। चलिए ठीक है, देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको भी आप मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर बता दीजिए इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या हो। ठीक है, देखिए अगर मैं इस टर्म को देख रहा होता तो मुझे इजीली पता चल जाता। 40 से हो गया 41, 41 से हो गया 42, 42 से हो गया 43। लेकिन ये टर्म नहीं पूछा है, 43 के बाद कौन सा आ रहा है पूछा है। अगर यहाँ होता क्वेश्चन मार्क तो मैं इसको सिंपली 44 लिख देता। बताइए। ठीक है, टाइम्स अप। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, देखिए जो सेकेंड नंबर का टाइम है वो घटता हुआ जा रहा है, 48 16 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई सा नंबर है वो 8 हुआ होगा, 8 हुआ है 16, 16 हुआ है 48। मतलब देखिए 8 2 जा 16। ठीक है, 16 सॉरी 8 2 जा 16, 16 4 जा सॉरी 16 3 जा 48। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई होके गए, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होके गया, मतलब पहले 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा। किसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, 8 में ही मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये बताइए, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कुछ अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप पहले एक बार sorry, कुछ अलग सा क्वेश्चन है ये, कोडिंग ही है, और मैं आपको बताऊं इसमें लॉजिक ही लगना है, यहाँ पे इसलिए प्लेस वैल्यू का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्लेस वैल्यू का काम नहीं है। यही क्वेश्चन जो हम लोग एक सीक्वेंस वाला एक क्वेश्चन दिया होता था, ए बी सी डैश डी बी सी ए, इस टाइप का क्वेश्चन होता था, लगभग ये उसी टाइप से वाला क्वेश्चन है। बताइए जल्दी। सीरीज की तरह है। चलिए ठीक है, टाइम से आप देखिए, सीरीज की तरह है। अगर मैं देखता हूं तो ये सारी की सारे जो भी यहाँ लिखे हुए हैं ये मुझे दिख रहे हैं क्या? वॉवेल्स। ठीक है, वॉवेल्स मतलब स्वर। क्या है, क्या क्या होते हैं हमारे वॉवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, देखिए शुरू में क्या है? यू सॉरी यू ओ ए। ठीक है, यू सॉरी ओ यू ए। और अगला उसके बाद क्या हो गया है? यू ए ई। मतलब अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपके साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। सबसे पहले हम यू से स्टार्ट किए हैं, सॉरी सबसे पहले हम ओ से स्टार्ट किए हैं, एक ही टाइप से दिख जाता है ना मेरा ओ और यू। ठीक है, थोड़ा सुधारता हूँ मैं।
ओ यू ए, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है। और हम क्या किए हैं, ओ से स्टार्ट किए हैं, ओ यू देन ए आ गया। फिर अगला टर्म यू से स्टार्ट किए, यू ए और ए आ गया। ठीक है, तो अब अगला मैं कहाँ से स्टार्ट करता, ए से, क्या हो जाता ए ई आई, यही चीज दिया हुआ है। तो अब अगले को मैं ई से स्टार्ट करूंगा, ई आई ओ, ठीक है, ई आई ओ, ई आई ओ कौन सा है आपका, डी। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में जो वॉवेल्स हैं उन्हीं को यूज करते गया है। ठीक है, सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन है हमारा वही चीज। चलिए ये बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आप मुझे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ है, अच्छा इसमें क्वेश्चन मार्क ही करना भूल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं किए हैं, इस क्वेश्चन को शायद तक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या किया गया है कि इसको, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 32, क्वेश्चन में मिस्टेक है 32, और इन दोनों को इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मतलब ये अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 × 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते थे, 32 माइनस 12, 32 माइनस 12 20। यही चीज हमारा इसमें भी किया गया है, 8 × 16 48, और 5 × 6 मतलब 30। अब इससे 30 माइनस करेंगे, ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो गया, 9 × 2 18। ठीक है, 18 में से 4 × 3 को माइनस कर दीजिए, 4 × 3 मतलब 12, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। चलिए, ठीक है, ओके। हाँ ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 30 सेकेंड लीजिए भी और बताइए भी। ठीक है, मिसिंग नंबर का है, मिसिंग नंबर को आपका प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत। कुछ कुछ हैं जिनको आपके ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मिसिंग सीरीज, ठीक है, मिसिंग सीरीज, साथ ही साथ कोडिंग, डिकोडिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपके ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ना। सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस चाहिए नहीं कह रहा हूँ, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए ठीक है, 5 सेकेंड्स। चलिए ठीक है, टाइम्स अप। हाँ देखिए क्या किया गया है, 7 6 21। ठीक है, मुझे दिख रहा है, मैं दोनों को ऐड करूंगा तो भी नहीं आएगा, माइनस करूंगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 7 × 6, ठीक है, 7 × 6 हो जाता है 42। 42 को मैं डिवाइड अगर करता हूँ 2 से, तो मुझे 21 की तरह दिख जाए। यही हुआ है कि नहीं, मैं अगली बार चेक कर रहा हूँ। 3 × 8 होता है 24, डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 × 2 डिवाइड बाई 2 हो गया 12, ये हो गया आपका 12। तो अब इसी चीज को 7 × 2 14, 14 को डिवाइड करूंगा 2 से, हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई देन डिवाइड बाई 2। ठीक है, सही बात, ओके। चलिए देखिए, ये आपका जीके की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, जीके की तरह का क्वेश्चन है ये। जिस तरीके से के आर नारायण फेमस हैं अपने नॉवेल, ठीक है, उपन्यास के लिए, तो आर के लक्ष्मण जी किसके लिए फेमस हैं। आर के लक्ष्मण कौन है, ये आपके कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, ये जिनको पता नहीं हो मैं बता दूं, आप ये वाला इमेज बहुत जगह देखे होंगे। ठीक है, ये वाला इमेज, ठीक है, ये आर के लक्ष्मण जी बनाए हैं, उनके नाम से फेमस है। ठीक है, ये कार्टून बहुत फेमस है, ये वाला देखे होंगे आप। चलिए इसके बाद आ गया हमारा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी टाइमर देना था ना, 30 सेकेंड्स का लीजिए टाइमर और मुझे बताइए। इजी लेवल का है, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, इजी लेवल का है, सिर्फ आपको इसको ट्राई करना है। प्रैक्टिस करते चलिए, अगर आपका एनटीपीसी हो भी गया है, आप एनटीपीसी अगर नहीं भी दे रहे हैं, तो भी आप इसको रीजनिंग के क्विज की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के लिए क्विज मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग क्विज सॉल्व कर रहे हैं मानिए, और इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है, टाइम सब। देखिए क्या किया गया है, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। ठीक है, जिस टाइप से कहा है लिख देते हैं। यहाँ एक्स सिस्टर है वाई की। ठीक है, हम एक नोटेशन दे दिए, एक्स का हमको पता चल गया फीमेल है, एक्स को हम दे दिए निगेटिव सिंबल। ठीक है, वाई, जेड इज मदर ऑफ वाई। ठीक है, जेड जो है ये माता जी हैं, वाई की माता है, फीमेल है, निगेटिव करती है। ए इज फादर ऑफ जेड। ठीक है, इसके भी फादर हैं ए फादर है, मेल है, प्लस कर दिए। ठीक है, ए इज फादर ऑफ जेड,
बी इज मदर ऑफ ए, ठीक है, इनकी भी माता है बी, ठीक है, बी। काफी लंबा सा यहाँ पे चैन बन रहा है आपका फैमिली ट्री, ठीक है। हाउ एक्स इज रिलेटेड टू ए, एक्स किस तरीके से रिलेटेड है ए से, ठीक है। तो मुझे यहाँ बी की जरूरत भी नहीं थी। एक्स किस तरीके से रिलेटेड है ए से, तो एक्स की मम्मी के पापा हैं, ठीक है। मुझे एक्स का पूछा है ना, एक्स क्या क्या लगेगी, ठीक है। तो मतलब ए की तरफ से देखिए, ए की बेटी, ठीक है, क्या लगेगी, ठीक है, ये हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, ठीक है, नतनी, ठीक है। मतलब ए लग रहे हैं उनके नाना, क्लियर। चलिए, हाँ ये बताइए, तो इसमें से आप बताइए अलग कौन सा है। सब एक ही तरफ से नाम है, कॉमिक्स, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, ठीक है। चलिए, इसके लिए वैसे आपको 30 सेकेंड का जरूरत नहीं है, इसको आप मुझे 10 सेकेंड्स के अंदर या 15 सेकेंड्स के अंदर मैक्सिमम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। 15 सेकेंड्स इनफ है, सिर्फ इसको पढ़ने भर का है, जितना टाइम लगना है उतना ही लगना है। चलिए ठीक है, 15 सेकेंड्स इनफ। देखिए बाकी सब आपकी एक तरीके से मूवी की तरह होती है ना, फिल्म भी आपका मूवी की तरह हो गया, एनिमेटेड भी आपकी मूवीज ही होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री भी आपका मूवी की तरह ही होता है। कॉमिक्स अलग होता है, जो लाइक हम हार्ड कॉपी बोलते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में हम जानते हैं सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जिसको हम हाथ में इस तरीके से पलट पा रहे हैं, ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी की तरह बाकी सब चीजें हैं, ठीक है। कॉमिक्स इसमें अलग है आपका। हाँ ये बताइए, देखिए सिलॉग, इजी सा सिलॉग है। फिलहाल शुरू के शिफ्ट में नहीं आ रहा था, मैं बता दूं, लेकिन अभी के जो भी शिफ्ट हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। इसको आप मुझे 30 सेकेंड के अंदर बताइए। और इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से है, आर इन इस टाइप से लिखा हुआ है इस टाइप से वर्ड, कुछ हमको पहली बार देखने के लिए मिल रहे हैं अभी तक के जितना एनालिसिस देखे हैं, ठीक है। मीनिंग में कुछ खास चेंज नहीं है। बताइए तो 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए, जिसमें से आपका 15 सेकेंड हो ही गया है। कमेंट करते चलिए ना, कमेंट करते चलिए, तो आप लोग का पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिस कितना है। अगर आपका हो भी चुका है एग्जाम तो भी इसको एज अ क्विज की तरह सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन पता है जो आए थे, ठीक है, कुछ इसको आप क्विज की तरह सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चन पता है जो आए हुए थे वो आप कमेंट में बताइए। चलिए देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं। ऑल लीव्स आर इन प्लांट, ठीक है, जितने भी लीव्स हैं, ठीक है, पत्ते हैं, वो प्लांट में होते हैं बोल रहा है, ठीक है। जितने भी लीव्स हैं वो प्लांट में ही होते हैं, ठीक है। इन प्लांट का है मतलब प्लांट में ही होते हैं, पौधे में ही होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जैसे ये नहीं कहा है ऑल लीव्स आर प्लांट, ठीक है, जितने भी लीव्स हैं वो प्लांट में ही होते हैं। एंड ऑल प्लांट्स आर इन गार्डन, जितने भी प्लांट्स हैं वो गार्डन में ही होते हैं, ठीक है। यहाँ गार्डन, गार्डन, जितने भी प्लांट्स है गार्डन में ही होते हैं, ठीक है, अच्छी बात। तो अब कंक्लूजन में आ जाते हैं, क्या कहा गया है, ऑल गार्डन्स हैव लीव्स, पूरे गार्डन में लीव्स होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है, गार्डन में हो सकता है बिना लीव के भी हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, सारे प्लांट तो गार्डन में है लेकिन पूरे गार्डन में प्लांट है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, पहला वाला हो गया गलत। ऑल गार्डन है प्लांट्स, तो ये भी हमको वेन डायग्राम में दिख रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, नाइदर, ठीक है, नाइदर वन नॉट टू। हाँ ये इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये। इसके लिए आप लीजिए 30 सेकेंड्स और मुझे बताइए, सिंपल सा है, बॉड मास का रूल लगना है, बस इतना काम को ध्यान में रखते हुए करना है। बताइए, बताइए। सिंपल सा है, देखिए इसमें तीनों ब्रैकेट आपके यूज हो गए हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, सब यूज हो गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमको चेंज करते हुए चलना है, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, थैंक्स अप। देखिए क्या किया गया है, बाकी के जो मीन्स हैं, चलिए ये तो है ही, ब्रैकेट के लिए कुछ नहीं दिया है, ठीक है, कि ये ब्रैकेट वो कहलाता है, वो ब्रैकेट ये कहलाता है, इस टाइप से आपको कुछ नहीं दिया हुआ है ना। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बॉड मास रूल में जानते हैं, देखिए सबसे पहले बॉड मास रूल में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। अब जब तीनों ब्रैकेट हैं तो मुझे कंफ्यूजन कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करूं, ये पहले सॉल्व करूं कि ये पहले सॉल्व करूं कि ये पहले सॉल्व करूं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो सबसे अंदर है वही सबसे पहले सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन को ही अगर देख लेंगे तो इसमें इतना कंफ्यूज होने जैसा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा ऑफ, तो इसमें तो ऑफ वाला है ही नहीं, ठीक है। ऑफ वाला क्वेश्चन किस तरीके से रहता है,
लाइक 3/4 ऑफ, 25% ऑफ, इस टाइप से लिख के जो आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो डायरेक्ट वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसके बाद होता है डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले मुझे डिवीजन करना है, और उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड फिर ए फॉर एडिशन, एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तब इसी अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मीन्स होता है माइनस। ठीक है, तो मैं इसको 15 - 10 लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 × 5। ठीक है, इसको मैं चलिए अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्रैकेट में रहने देता हूँ। और यहाँ प्लस है, प्लस का मीनिंग हो रहा है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड 12 माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, तो 12 में मैं प्लस माइनस करूंगा। ठीक है, 12 में प्लस माइनस करूंगा इतना, और इसको मैं पूरा कर लिया ब्रैकेट में, और फिर डिवाइड का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, कर दिया मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा 5, और प्लस ये हो गया 15। ठीक है, 5 + 15। ठीक है, ये, और इसी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये, इसी चीज को मैं डिवाइड डायरेक्ट कर देता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 12 + 8 मतलब 20 से, और ये बाहर में जो 1 आपको मल्टीप्लाई है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, कट सट के आपका 1 हो जाएगा, और सॉरी 20 ÷ 20 हो गया 1, 1 को मल्टीप्लाई किया मैं 1 से, आएगा 1। ठीक है, आपका आंसर 1। ठीक है, सिंपल सा है। ओके, ये बताइए, ठीक है, इसमें से क्या वेन डायग्राम बनेगा इनके बीच में। ठीक है, 30 सेकेंड लगेंगे, तो देख लीजिए। देखिए, एम्फीबियन उभयचर क्या होते हैं, जो पानी में भी और सॉरी पानी में और जल थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा रिलेशन इनको शो कर रहा है। ठीक है, मैमल, स्तनधारी। मैमल कौन नहीं होते हैं, मैमल मतलब जो डायरेक्ट किड्स देते हैं, ठीक है, जो एग देते हैं, ठीक है, वो मैमल नहीं कहलाते हैं। कछुआ एग देते हैं, ठीक है, तो वो मैमल नहीं होंगे। ओके, चलिए ठीक है, टाइम्स अप। मैमल एक अलग से कैटेगरी हो गया, और एम्फीबियन के अंदर बहुत से और भी एनिमल्स होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा आप जान रहे हैं, फ्रॉग भी जान रहे होंगे, क्रोकोडाइल भी जान रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपका एम्फीबियन, एम्फीबियन के अंदर टॉर्टॉइस, और इन सब से अलग यहाँ मैमल। आपका आंसर बी सही होगा। ठीक है, क्या कुछ डाउट है क्या, बताइए तो। ठीक है, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें सुधारने लायक लगेंगी वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा मिलता है वो भी आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, ये बताइए, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा, जो मुझे ऑप्शन मिले थे, एक हल्का सा चेंज किया हूँ। ठीक है, एक हल्का सा चेंज किया हूँ कि अगर ये हुआ तो। ठीक है, जो भी भेजे होंगे हो सकता है कुछ गलती हुआ हो, और इसको मैं दूसरे ऑप्शन की तरह भी बताऊंगा। 30 सेकंड के अंदर बताइए, पैसे से जिस तरीके से रिलेटेड है रुपीज, उसी तरीके से देखिए यहाँ दो दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, एनालॉजी में दो दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। ग्राम के लिए क्विंटल, सेंटीमीटर के लिए मीटर, सेकंड के लिए मिनट, मीटर के लिए किलोमीटर। क्या हो सकता है बताइए तो इसका। हम्म, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, पैसे रुपीज। ठीक है, देखिए 100 पैसे मिलके बनते हैं 1 रुपीज। ठीक है, 1 × 100 का रेशियो चल रहा है। अगर यहाँ क्विंटल के साथ ग्राम लिखा हुआ है, देखिए 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, लेकिन यहाँ केजी ना लिख के मैं ग्राम लिखा हूं, तो इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगे, यहाँ रिलेशन मेरा अलग हो गया। मीटर और सेंटीमीटर के लिए यही हो जाएगा, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ तक के ऑप्शन में यही दिए होते तो यही आपका आंसर सही हो जाता। सेकेंड और मिनट के लिए तो अलग अलग हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सिमिलरली मीटर और किलोमीटर में क्या है, 1 किलोमीटर में आपके कितने 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ का अगर कहना था कि यहाँ पे अगर किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम है, ठीक है, अगर किलोग्राम है लाइक केजी, और क्विंटल है, तो इनके बीच में यही रिलेशन बन रहा है कि 100 और, तो हो सकता है सेंटीमीटर की जगह कुछ और दिया हो। ठीक है, लेकिन रिलेशन आपको यही फॉलो करना है कि जो राइट हैंड साइड है, रुपीज, 1 रुपीज = 100 पैसे। तो ऑप्शन एग्जैक्ट मुझे अगर नहीं पता है, आप बताइएगा कि क्या ऑप्शन था जो दे के आए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन मेरा इसी तरीके से है
तो यही है कि जो आपके राइट हैंड साइड में है उसके मतलब 100th पार्ट को ना 100th पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं। 100 पैसे मिलके 1 रुपीज, 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर। ठीक है, ओके। चलिए ये बताइए, तो ये भी थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन है। नेपाल के लिए जो काऊ है वो इंडिया के लिए क्या होगा? अगर आपको नहीं भी पता है कि नेपाल का, ठीक है चलिए टाइमर ऑन करके बात करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो काऊ है, तो भी क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही पूछा होगा ना, क्योंकि बाकी जो सारी चीजें हैं, ठीक है, लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, ये तो सब इंडिया में मिलते ही हैं। तो बाकियों में से अलग कौन सा है? ठीक है, नेपाल का, ये नेपाल के नेशनल एनिमल क्या होता है आपका? काऊ। और हमारा क्या होता है इंडिया का? टाइगर। ठीक है, चलिए हो गया। ये बताइए, इसके लिए ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन आपको इसी हिसाब से दिया होगा। राजा रहता है महल में, कैदी कहाँ रहेगा? ठीक है, प्रिजनर है, प्रिजन में रहेगा। ठीक है, अगर जेल लिखा होगा तो जेल में रहेगा। ठीक है, हिंदी में कारागार लिखा होगा। ठीक है, या फिर कारावास लिखा होगा। ठीक है, कारगर नहीं ना, कारागार, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए एक कारगर, ठीक है, मतलब अलग, और एक कारागार। ठीक है, काम सार्थक हो जाना आपका, कारगर हो जाना कहलाएगा। यही क्वेश्चन है। रुकिएगा। आपके आज इतने ही क्वेश्चंस मुझे मिले हैं ना? चलिए देखिए, जितना क्वेश्चन था हम लोग देख लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिल रहा है तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए कुछ लास्ट में आए होंगे, मैं उनको अनअकैडमी के बारे में एक बार और बता देता हूँ। देखिए जैसे बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी की तरफ से आपको अनअकैडमी में और यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल हैं ही, लेकिन कुछ और अगर आप चाह रहे हैं डेडिकेटेड स्टार्ट करना, डेडिकेटेड स्टडी करना, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं क्या? अनअकैडमी के प्लान्स। अनअकैडमी में आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है? देखिए आज ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक था जैसे डायग्राम वाला भी, तो वो सब हम अगले वाले एनालिसिस के साथ देख लेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन था। ठीक है, कंफ्यूजन मीन्स मुझे कुछ गलत सा लग रहा था वो क्वेश्चन, उसको हम अगली बार में देख लेंगे। चलिए देखिए क्या प्लस, प्लस के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि इसमें आपका जो भी गोल है, ठीक है, आपका गोल मतलब आपका जो टारगेट एग्जाम है, जैसे लेट सपोज आप गेट एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। सारे लाइव क्लासेस एक्सेस करने का बेनिफिट मतलब ये कि आपको कोई सा टॉपिक किसी अलग टीचर से पसंद है, सेम सब्जेक्ट का कोई टॉपिक अलग टीचर से पसंद है, तो आप वैसा भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट बेनिफिट है ये। सेकेंडली, आप अपने गोल के ही अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स अटेंड कर सकते हैं, एंड आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के बाद आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, बाद मतलब आप अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट है, आप लाइव में हैं, लाइव में डायरेक्ट पूछ लीजिए, या फिर आप अलग से भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज्ड वे में हो, तो प्लस के साथ ही साथ आप ले सकते हैं, सॉरी मतलब अलग से नहीं लेना पड़ेगा, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें प्लस के पूरी बेनिफिट्स तो रहेंगे ही। ठीक है, प्लस के अलावा और क्या होता है, इसमें आपको मिल जाते हैं पर्सनल कोच, इसमें आपको मिल जाते हैं स्टडी प्लानर। ठीक है, पर्सनल मतलब खुद ही के लिए पर्सनल कोच, स्टडी बूस्टर सेशंस, और पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस भी होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता चले कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, तो वो गलती आप लोग उसमें कभी नहीं दोहराएंगे जब मेन आप एग्जाम देने जाएंगे। तो डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड आपको डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ एग्जांपल आपको गेट ईएससी के पैकेज का दिखाता हूँ, यहाँ पे जितने फैकल्टीज आपको इमेज में दिख रहे हैं सब टॉप एजुकेटर्स ही हैं।
इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स हैं जो वेल वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में, करवाने में। सबका स्टडी मटेरियल, स्टडी अप्रोच, स्ट्रेटजी सब आप फॉलो करते चलेंगे तो आपका रैंक बूस्ट होने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आपका सक्सेस होना एकदम श्योर है। और अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, ठीक है, हम लोग गेट के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं, तो अगर मैं लेना चाहूँ प्लस कोर्स, इसमें अलग अलग टाइम मॉड्यूल होता है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इस टाइप से। अब अलग अलग टाइम, जैसे अगर अभी हैं आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप चाह रहे हैं गेट देना, आप फोर्थ ईयर के बाद ही दे पाएंगे। आपके पास है 2 ईयर का टाइम, आप पूरा 2 ईयर आराम से तैयारी कीजिए, अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर आपका किसी भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकियों से तो आपका अच्छा ही रैंक रहेगा। ओके, और इसमें क्या बेनिफिट है, आप ज्यादा मंथ का लेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, प्लस आपका जो पर मंथ का कॉस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। और आपको और कम करने के लिए आपको ये कोड जरूर यूज करना है, SSAO10। ठीक है, आपको SAO10 जरूर यूज करना है, इससे आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होना है वो वहीं हो जाएगा। अब देखिए, कम से कम 10% तो रहता ही है डिस्काउंट, 10% मिनिमम आपका होगा ही, उसके अलावा भी और हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी होना होगा वहां हो जाएगा, लेकिन कम से कम 10% होता ही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक का, प्लस से हल्का सा प्राइस वेरिएशन, लेकिन इसमें आपका भी टाइम मॉड्यूल इस तरीके से है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ठीक है, पर इसमें देखिए, जैसे अगर 12 मंथ का मैं प्राइस का बात करूं, 3769 पर मंथ है, 24 मंथ का 2775 पर मंथ है। टाइम आपका डबल हो गया, ठीक है, पर मंथ का कॉस्ट आपका कम हो गया। इसमें भी आपको कोड यूज करना है, SSAO10। ठीक है, इससे आपका और मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। और ये सिर्फ गेट के लिए नहीं ना, गेट के अलावा भी आप किसी भी, ठीक है, गेट के अलावा भी आप किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, बैंकिंग, SSC, रेलवे, क्लैट, स्टेट PSC, व्यापम, जो भी किसी भी के लिए भी आप ले रहे हैं, आपको कोड ये यूज करना है, क्या, SSAO10। ठीक है, ऐसे होना, 2 बार 10 लिखा, ठीक है, SSAO10। इससे आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होना है वही हो जाएगा। और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब वहां पे हमारा स्पेशल क्लास भी चलेगा। हम एक एक टॉपिक तो यूट्यूब में पढ़ते चल रहे हैं, वहां पे हम थोड़ा और स्पेशल चीज पढ़ेंगे। प्लस वहां पे हम क्विज अभी डेली कर रहे हैं ना, क्विज डेली चल रहा है, कंबाइंड क्विज है। देखिए, कंबाइंड क्विज का क्या बेनिफिट है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकते हैं, लेवल थोड़ा सा अच्छा ही है। ठीक है, एनटीपीसी के नाम से कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एनटीपीसी वाले ही देखें। ठीक है, सभी के लिए यूजफुल है क्विज। आपको 60 मिनट का रहता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लॉजिक, अच्छे अच्छे ट्रिक्स, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, ये लिंक है, आपको इतना टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। यही जो लिंक दिया हुआ है ये आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप एक बार बस क्लिक करना है एंड देन फॉलो करना है। और अगर आप सर्च करना चाहें तो ये गेट EAC के कैटेगरी के अंदर मेरे नेम से मिल जाएंगे आपको, SHAILENDRASAO। ठीक है, और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये आपको जरूर से ज्वाइन करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ते जाएंगे, सबका PDF आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। प्लस जितना लिंक्स होगा इंपॉर्टेंट वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ भी और नोट्स, कुछ भी और स्टडी मटेरियल हमको शेयर करना हुआ, हम यहीं से इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंस्टेंट मेथड है, तो ये आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है। और यूट्यूब चैनल्स में एक बार और बता दूं, लाइक ये इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड जैसे यूट्यूब चैनल दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल जंक्शन, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस जंक्शन। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा भी है जो सबके लिए कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा FT एक्सप्रेस इंजीनियर के सभी सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन रहता ही है। और नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में इसके टॉप एग्जाम में इसके सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK ये सब तो रहते ही हैं जो हमारे FT एक्सप्रेस में है। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको काम पड़ेगा ही, तो ये आपको जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो भी आप कमेंट में बताइए। कुछ क्वेश्चंस अगर आज के छूट गए होंगे तो उसको हम फिर से कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पता है तो वो भी हम फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो,
कुछ भी आपका डाउट हो तो। ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, ठीक है, स्टार्ट कर एंड करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। मॉर्निंग में हमारा जो बैच चल रहा है उसका आपको देखते चलना है। एनालॉजी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट क्लास था। ठीक है, देखते चलिए, अपना बेस पूरा क्लियर करते चलिए ना, कॉन्सेप्ट पूरा बनाते चलिए। कुछ भी और डाउट रहेगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।